करता हूँ। लेकिन गाइज उससे पहले कहूँगा, अगर आप अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर ले, जिससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो गाइज मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखिए मेंडल ने 3 नियम दिया था। उनका फर्स्ट नियम था प्रभाविता का नियम, सेकेंड नियम था पृथक्करण का नियम और थर्ड था स्वतंत्र अपविभवन का नियम। तो गाइज इस वीडियो में हम इनका केवल ये प्रभाविता का जो नियम है उसी को पढ़ेंगे। गाइज अगर आप तीनों की वीडियो देखना चाहते हैं तो मैंने इसकी वीडियो पहले बना चुकी है, आप चैनल पर जाकर देख सकते हो। तो चलिए इसमें मैं प्रभाविता का नियम लिया हूँ और आपको अच्छे से बताऊँगा, क्योंकि देखिए अधिकांशतः क्या होता है कि केवल प्रभाविता का नियम ही पूछता है, ठीक है। और 3-4 नंबर में यह क्वेश्चन पूछता है कि मेंडल का प्रभाविता का नियम क्या है, इस प्रकार। तो चलिए मैं मेंडल का जो प्रभाविता का नियम है उससे बताता हूँ कि यह क्या है। उदाहरण सहित आप लोग देख सकते हो, एकदम आपको अच्छे से एकदम क्लियर हो जाएगा गाइस, 100% मैं गारंटी देता हूँ। तो चलिए देखिए प्रभाविता का नियम पूछे तो सबसे पहले आप लोग लिखोगे कि जब विपरीत लक्षणों वाले पौधों के बीच, ठीक है, संकरण कराया जाता है तो उनकी संतानों में से एक लक्षण ही परिलक्षित होता है और दूसरा दिखाई नहीं देता, ठीक है। पहले लक्षण को प्रभावी तथा दूसरे लक्षण को अप्रभावी कहते हैं। देखिए यहाँ जब यहाँ कर रहे हैं जब विपरीत लक्षण वाले कहने का मतलब कि एक शुद्ध लंबा हो और एक शुद्ध बौना हो, ठीक है दोस्तों। जैसा कि उदाहरण पे देखिए, उदाहरण में मैंने 2 पौधे लिए, देखिए शुद्ध लंबे पौधे यानी जिसे हम प्रभावी बोलते हैं टीटी, ठीक है। और इधर मान लीजिए हमने शुद्ध बौने पौधे लिए यानी जिसे हम अप्रभावी कहते हैं स्मॉल टी, ठीक है दोस्तों। और देखिए जब इन दोनों के बीच क्रॉस कराया गया, इन दोनों के बीच संकरण कराया गया तो हमें सभी लंबे पौधे यानी टी और देखिए बड़ा टी और स्मॉल टी प्राप्त हुआ। देखिए जो शुद्ध लंबे पौधे हैं उसको होने के लिए एक ही बड़े टी की आवश्यकता है, ठीक है। यहाँ बड़ा टी है, एक छोटा टी है, तो इसका मतलब कि ये क्या है, शुद्ध लंबा पौधा है, ठीक है दोस्तों। और अगर डबल टी रहे तो उसको हम कह सकते हैं शुद्ध बौना पौधा, यानी शुद्ध लंबा पौधा होने के लिए एक ही केवल बड़े टी की आवश्यकता है, ठीक है दोस्तों। तो ये हम लोग को देखिए जब शुद्ध लंबे पौधे यानी प्रभावी जो थे, यानी देखिए टी बड़े वाले टी, ठीक है, कैपिटल टी और शुद्ध बौने पौधे यानी अप्रभावी यानी स्मॉल टी के, ठीक है, बीच संकरण कराया गया तो हमें सभी लंबे पौधे प्राप्त हुए। और किस प्रकार के प्राप्त हुए, लंबे, ठीक है, स्मॉल, देखिए स्मॉल और कैपिटल, ठीक है, यानी कैपिटल टी और स्मॉल टी यानी संकर रूप में प्राप्त हुए। यानी देखिए हमें सभी लंबे तो पौधे प्राप्त हुए, लेकिन उसके अंदर क्या हुआ कि बौने का गुण स्थित है, ठीक है दोस्तों। ऐसा नहीं है कि जो बौनापन का गुण है इससे पूरा का पूरा चला गया है, नहीं, लंबा पौधा तो हमें प्राप्त हुआ, ठीक है। F1 पीढ़ी में हमें लंबा पौधा प्राप्त हुआ, लेकिन उसमें जो बौने पौधे का गुण है स्थित है। और यही जो सेकंड नियम आ जाता है, जो पृथक्करण का नियम मेंडल का, उसी में क्या होता है कि जब सभी यानी 2 लंबे पौधों के बीच संकरण कराया जाता है तो उसमें मतलब 4 प्रकार के हमें पौधे मिलते हैं। एक तो लंबा लंबा, ठीक है, एक लंबा बौना, एक लंबा बौना और एक मतलब बौना बौना, ठीक है। यानी उसमें देखिए ये गुण इसका अलग हो जाता है। तो ऐसा नहीं कि सभी लंबे पौधे हो गए और फिर इनके बीच यानी लंबे पौधे और लंबे पौधे के बीच हम मतलब संकरण कराएंगे तो हमें केवल लंबा पौधा ही प्राप्त होगा, ऐसा नहीं है। अगर लंबे और लंबे पौधों के बीच पर आएंगे तो हमें लंबा पौधा भी प्राप्त होगा और बौना भी प्राप्त होगा, ठीक है, और दोनों का संकरण भी प्राप्त होगा, ठीक है। ये पृथक्करण के नियम में, सेकेंड नियम में उन्होंने बताया था। तो हम लोग का फर्स्ट यही केवल नियम है, ठीक है, कि जब विपरीत लक्षणों, ठीक है, क्या है कि जब विपरीत लक्षणों वाले पौधों के बीच संकरण कराया जाता है तो उनकी संतानों में से एक लक्षण ही परिलक्षित होता है, ठीक है। यहाँ एक ही लक्षण परिलक्षित हुआ क्योंकि दोनों अलग अलग थे, अलग अलग इनके लक्षण थे, और जब इनमें मतलब संकरण कराया गया तो यहाँ केवल देखिए एक लक्षण परिलक्षित हुआ। कौन सा लक्षण परिलक्षित हुआ, लंबा वाला, ठीक है। जो बौना वाला लक्षण था वो इसी में मतलब इंक्लूड हो गया कह सकते हैं, ठीक है, अंदर ही समाहित हो गया बोल सकते हैं, ठीक है। तो वही कह रहा है कि एक ही लक्षण जो होता है वही परिलक्षित करने का मतलब कि एक ही लक्षण दिखाई देता है, ठीक है, और दूसरा दिखाई नहीं देता है, ठीक है। पहले लक्षण को प्रभावी तथा दूसरे लक्षण को अप्रभावी कहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया मेंडल के प्रभाविता का नियम। आई होप आप लोग को एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा। गाइज अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।